जेल में होना चाहिए? कंचन को। कंचन को भी होना हाँ जी, चाहिए? हाँ जी। अच्छा, जब अगर वो सास जेल में है तो बहू भी होनी चाहिए, वो भी सास जेल में है तो बहू भी होनी चाहिए। 32 लाख आपके फैसले के थे? हाँ जी, वो 35 लाख रुपए तो उन्होंने कहा कि उस बेटी से भी मिलो जाके जो उन्होंने 9 साल से छोड़ी हुई है। बिल्कुल सही। हाँ जी। कंचन वीडियो बना रही, आपने कभी ऐसा देखा है कि भगवान ना करे आपके किसी परिवार के साथ कोई हादसा हो रहा हो तो आप पहले वीडियो बनाओगी या उसकी जान बचाओगी? नहीं होगा मुझ पे, मैं उसकी जान बचाऊंगी पहले? हाँ जी। गाड़ी तो उन्होंने तभी बेच ली थी। अच्छा, गाड़ी बेच ली थी, किसके नाम से थी वो गाड़ी? वो रोहित के नाम से थी। हाँ, भिखारी सिंह के नाम से थी। अच्छा, गाड़ी जब भी बेच दी। अंदाजन कितने साल चलाई गाड़ी? 10 दिन भी ना चली वो तो तभी। 10 दिन? दहेज के लिए मारते पीटते थे मुझे। मतलब आपके हस्बैंड या? हाँ जी, सब लोग। क्यों परेशान कर रहे थे मतलब? यही कि मतलब दहेज कम लेके आई है, या गाड़ी पसंद, जो गाड़ी दी थी वो पसंद नहीं थी उन्होंने। गाड़ी दी थी आप लोगों ने? जी, हाँ गाड़ी जी, कौन हाँ। सी दी थी? सियाज गाड़ी दी थी। सियाज गाड़ी। देखिए बोला था 4 मतलब पंचायत के जो आदमी बैठे थे कि मैं दिला दूंगा, तो वो 35 लाख रुपए की मांग थी जिसे वो दहेज का नाम दे रहे हैं। मतलब परेशान करा जा रहा है हाँ उनको जी, भी। हाँ जी। और इस 10 दिन में ही बेच ली वो। 10 दिन में हाँ बेच जी, दी गाड़ी? 2016 में 16 तारीख को हुई तो 1 महीना भी नहीं चली, वो 10 दिन के अंदर अंदर बेच ली थी उन्होंने। ये कर रही है वो सब। तो आपने नहीं पेज बनाया ऐसे? नहीं, मैं नहीं चलाती। नहीं, आप भी बनाओ फॉलोअर के लिए, वो तो नहीं नहीं नहीं, नहीं है, गलत मैं है। अपने लिमिट में हूँ। आप अपनी लिमिट में हूँ, मर्यादा में। मर्यादा में हूँ। मगर वो तो वीडियो बना रही है, रोज वीडियो बना बना के ब्लॉग डाल रही है। मैं तो डरती हूँ जी। मैं एक वो होती है समाज में कि बाप से, मेरे पापा नहीं है, मेरे सिर पे भैया है। कल भैया ने कोई रास्ते में पकड़ के ये न टोकर लगे कि तुम्हारी बहन वो कर रही है, ऐसे कर रही है। सही बात है। तो आप अपने भाई की इज्जत के लिए? हाँ जी, हाँ जी, मैं नहीं करती वो का। कहते हैं बहुत लोग, कह रहे हैं मीडिया पे कि फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए इस पे आई है मीडिया पे, तो मैं बता दूं बहन जी कि मैं कोई फॉलोवर्स। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि पेज बनाओ। हाँ जी, हाँ जी। न तो मैं कोई आईडी चलाती हूँ, न मैं फॉलोवर्स वो करती हूँ, न मैं आई मीडिया पे, इसलिए मैं तो अपने न्याय के लिए आई हूँ। तो दोस्तों, जय श्री राम। मैं दिल्ली का दीपक और फिलहाल मैं हूँ ग्रेटर नोएडा के गांव पल्ला में। और काफ़ी बारिश हो रही थी आज, फिर भी एक बहन की आवाज़ उठाने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि धर्म और देश की बात मैं करता हूँ। जितनी ज़रूरतें इस देश में पिछले कई वर्षों से, पिछले कई सौ सालों से बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार होते आ रहे थे और कुछ दिनों से लड़कों के साथ भी हो रहे हैं, मगर मुद्दा दोनों तरफ का दिखाना चाहिए। और चाहे वो बेटा हो और चाहे वो बेटी हो, समाज को ज़रूरत दोनों की है, क्योंकि जो है परिवार जो है वो बेटा और बेटी, मतलब लड़के से और बहू रानी से, दोनों से बसता है। तो आज फिलहाल मेरे साथ जो है मतलब मैं आना नहीं चाह रहा था, मगर बहुत से कमेंट आए कि भैया आप एक बार मीनाक्षी दीदी के लिए या मीनाक्षी भाभी के लिए भी उनका पक्ष भी दिखाओ, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जो निक्की आज इस परिवार में नहीं रही है। तो आज मैं उनकी भाभी जो मतलब है उनके पास हूँ फिलहाल, मीनाक्षी जी के पास। दीदी, आपका शुभ नाम क्या है, एक बार बता दीजिएगा कैमरे में। मीनाक्षी भाटी। मीनाक्षी भाटी। तो अभी हम फिलहाल आपके घर, गांव कौन सा है? पल्ला। अच्छा, तो दीदी आपसे मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से पूछना चाहूँगा। देखिए, मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, मैं धर्म और देश के लिए आवाज़ उठाता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ, और जिसको न्याय ना मिले तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ उसको न्याय मिले और उसका जीवन जो है वो आगे सुखमयी हो, मंगलमयी हो। तो आपकी शादी दीदी कौन से सन में हुई थी? 2016 में हुई थी। 2016 में हुई थी? हाँ जी। तो उसके बाद दीदी फिर आपके साथ ऐसा क्या हो गया कि आज आप इतनी विकट परिस्थिति में हो, इतना परेशान हो, और कब आप यहाँ अपने मतलब मायके आए? मैं 14 महीने पहले आई थी यहाँ पर। 14 महीने? हाँ मतलब जी। लगभग 8 साल रहे हो आप वहाँ? हाँ नहीं, 8 साल नहीं, मैं तो मतलब यहाँ पर रहती हूँ, पर कंटिन्यू में 14 महीने से हूँ यहाँ। अच्छा, यहाँ 14 महीने से हाँ जी, फिलहाल। हाँ जी। तो ऐसा दीदी क्या हुआ था वहाँ पे, मतलब जो निक्की का भाई है, पति थे, तो उनसे ऐसी क्या विवाद हो गया, क्या बात हो गई जो मतलब? बस दहेज के लिए मारते पीटते थे मुझे, यहाँ पर छोड़ देते। हाँ जी, उन्होंने कभी अपनाया ही नहीं। मतलब आपको जैसे बोला जाता है, हमारे सनातन पद्धति में बोला जाता है, दीदी आप मेरी बहन जैसी हैं, छोटी या बड़ी, कि बेटियां जो होती है, बहू जो होती है ना, वो बेटी से बढ़कर होती है, क्योंकि घर की बेटी जो है वो किसी की बहू बन जाती है, किसी की इज्जत बन जाती है, मगर जो बहू आ गई घर में वो बेटी के समान होती है, बेटी से बढ़कर होती है, क्योंकि उस घर की लक्ष्मी और उस घर की वो छाया होती है। तो आपके अंदर उनको ऐसी क्या कमी लगी कि आपसे वो पैसों के लिए, आप जो बोल रहे हैं दहेज के लिए, क्यों आपके साथ ऐसा उन्होंने करा दीदी? दहेज के लिए मारते पीटते थे मुझे। मतलब आपके हस्बैंड या? हाँ जी, सब लोग।
क्यों परेशान कर रहे थे मतलब? यही कि मतलब दहेज कम लेके आई है, या गाड़ी पसंद, जो गाड़ी दी थी वो पसंद नहीं थी उन्हें। गाड़ी दी थी आप लोगों ने? जी, हाँ गाड़ी जी, कौन सी दी थी? सियाज गाड़ी दी थी। सियाज गाड़ी। देखिए मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगा कि आज की महंगाई के दौर पे उस बाप से पूछो जो बाप रात दिन मेहनत करके पाई पाई जोड़ के अपनी बेटी और बेटे के लिए मेहनत करता है, उसने अगर सियाज गाड़ी दी है तो कोई ये छोटी मोटी गाड़ी नहीं है, ना वैगनआर है। हाँ जी, दो एक ही घर में? नहीं, एक घर में नहीं, अलग अलग हुई थी। अच्छा, वो अपने घर में? हाँ, वो सही है। अच्छा, वो ठीक है। हाँ जी। अच्छा, उनको भी गाड़ी दी थी? हाँ जी, उन्होंने भी गाड़ी वो दी खुश है मगर? हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा इनको क्या दिक्कत हो रही थी कि इनको देखो उन्होंने पसंद नहीं आई वो गाड़ी, आदमी भी बढ़िया नहीं थे वो। यही है कि गाड़ी जो दी थी वो उन्होंने पसंद नहीं थी। हाँ जी, मारपीट करते थे मेरे साथ। तो आप बोलते नहीं थे कि देखो आपका, देखो बहुत बोलती थी मैं, बहुत कही मैंने कि कई मौके दिए? बहुत मौके दिए थे मैंने। कितने हाँ मौके जी, दिए अंदाजन? 9 साल हो गए मुझे मौके देते देते। 9 साल आपने उनको मौके दिए? हाँ जी, मौके ही दिए थे मैंने उन्हें। तो मतलब मेन लड़ाई गाड़ी की थी? हाँ, गाड़ी की थी, दहेज मांगते थे, कभी 5 लाख रुपए लेकर, कभी 2 लाख रुपए लेकर। कहाँ से लाओगे? मतलब आपके पिताजी की कोई मतलब मिल लग रही है, कोई राइस मिल है, दाल मिल है कोई? पता नहीं, उन्होंने दिखता था, दे भी देते थे जब बेटी का घर बसाना है उन्होंने। अच्छा, दिए भी हैं? हाँ जी। वैसे अंदाजन मेरे को ये चीज पूछनी नहीं चाहिए, मगर 1-2 बार दिए हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितने मतलब? 1-2 बार नहीं, कभी भी मुझे लेके गए, वो पंचायत में लेके गए, तब भी पापा कभी 2 लाख रुपए, कभी 5 लाख रुपए ऐसे दे। 2 लाख 5 लाख दिए हाँ हैं जी, हाँ पंचायत के सामने? हाँ जी, हाँ जी। तो पंचायत वाले लोग मानते हैं ये बात? हाँ जी, पंचायत के सामने भी दिए, वैसे भी लेके गई हूँ मैं। अच्छा, वैसे भी लेके गए हो आप? जी, हाँ जी। तो मतलब कुल मिला के वो आपसे मतलब बोला जाए तो फिर आपसे क्या प्यार हुआ? फिर पैसों से प्यार हुआ? हाँ जी, मेरे से। उनको हाँ, बेटी नहीं चाहिए थी? हाँ जी, हाँ जी। तब से मेरे पापा खत्म हुए, तब से तो उन्होंने अच्छा, मुझे। पिताजी इस दुनिया में नहीं है। अरे बाप रे कोरोना बाप। में खत्म हो गए थे, 4-5 साल हो गए। तो वो तो बहुत मानसिक तनाव में भी होंगे इस बात को लेकर? हाँ जी, हाँ जी। वो तो इस रिश्ते को तभी खत्म करना चाहते थे, पर वो ये मैंने ही बचाए रखा, इतना चलाया। आपने ही हाँ जी, बचाए रखा था। तो मतलब पिताजी जो है वो कोरोना के दौरान खत्म हो गए थे। तो उनके ऊपर तो बहुत मानसिक तनाव होगा, कभी आपसे बात करते होंगे तो भावुक भी हो जाते होंगे? हाँ जी, हाँ जी। कभी आप मिलते हाँ, होंगे? बेटी का दुख किसे देखा जाता है, किसी कभी के आप माँ उनसे बाप मिलते तो। होंगे दीदी, हाँ तो जी। उनकी आंखों में तो आंसू होते होंगे कि बेटा हाँ ये जी। क्या हो गया मेरे हाथ से? हाँ जी, हाँ। भाई आपको तो भाई समाज के हिसाब से उन्होंने सब कुछ अच्छा देख के शादी करी होगी, हाँ जी, मगर उनको क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। शुरू में? वैसे आपको कुछ पता नहीं लग पाया कि ऐसा परिवार है या लड़का है? सही करने लग गए थे वो 1-1.5 नहीं, महीने। शादी से पहले? नहीं, उससे पहले मुझे नहीं पता था। शादी से पहले तो देखो किसी को भी नहीं पता होता जी, जब हाँ जी, शादी से पहले नहीं पता लगता हाँ है। जी। तो मतलब सबसे बड़ी बात सोचने वाली ये है कि इनके पिताजी भी जो है वो कोरोना काल में हालांकि चले गए, मगर एक पिता के ऊपर क्या दर्द जो होता है, एक क्या परेशानी होती है जब ये अपने पिता से मिलती होंगी, तो मेरे हिसाब से ये बहुत भावुक क्षण होगा जब आपसे मिलते होंगे, तो बहुत दुखी होते होंगे वो तो? हाँ जी, होते थे? हाँ जी। क्या कहते थे आपसे, मतलब कि बेटा क्या हो गया ये, या कैसे बसाएगी घर, कितने पैसे देंगे बेचारे? हाँ, यही है कि उनके यही थी कि इतने मैं जिंदा हूँ, इतने मैं दे रहा हूँ, अपने बेटी का घर बसा रहा हूँ, जब मैं मर जाऊंगा तो वो लोग रखेंगे भी नहीं, इसलिए वो इस रिश्ते को तोड़वा नहीं चाहते थे। मगर ये बाप कोई चाहेगा नहीं कि ऐसा मेरी बेटी के साथ हाँ हो? जी, उन्हें पता था कि ये रिश्ता कभी चलेगा नहीं। मजबूर थे मतलब? मजबूर थे, हाँ जी। तो मतलब दीदी सब कुछ दामन पैसा, सब कुछ इस दुनिया में पैसा ही है क्या? अब उनके लिए तो पैसा ही है, इंसान थोड़ी थे। आपके मतलब वो जो पति है, उन शुभ नाम उनका क्या है? हाँ, रोहित। रोहित नाम है उनका। तो ये आपको पता है अभी निक्की के साथ जो घटना हुई है, निक्की के परिवार वालों ने ही उनके ऊपर बल्कि केस लगा दिया है विपिन के ऊपर, विपिन के परिवार के ऊपर, कि भैया ये हमको मारते पीटते थे, पैसे लेते थे, और विपिन ने जला दिया। आपको पता लगी ये बात? हाँ जी, हाँ जी। तो आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में कि आप एक बात बताइए कि वो एक तरफ वो परिवार इंसाफ मांग रहा है, एक तरफ आप इंसाफ मांग रहे हो, हाँ जी। तो ये कैसे मतलब चल रहा है घर में, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बताइए। अब देखो, मैं तो अपना मांग रही हूँ जो 9 साल से छोड़ रखी हूँ। नहीं, वो कह रहे हैं कि वो 35 लाख रुपए मांग रहे थे निक्की से, और वो कंचन, आप जानते होंगे कंचन आपकी क्या लगी? ननद लगती है। कंचन आपकी वो लगी ना, ननद? हाँ जी। और निक्की भी ननद लगी। हाँ देखिए निक्की का तो बेचारी का कोई दोष नहीं था, तो निक्की, वो कंचन बोल रही है कि निक्की को भी दहेज के लिए मारते थे, मेरे को भी मारते हैं। तो वो इतने सुंदर सुंदर ब्लॉग बना रही थी, आपको पता है अभी डेथ से पहले अभी उनका रक्षाबंधन का भी ब्लॉग आया, आपने देखा वीडियो? उनके 10,000 8,000 फॉलोअर थे, अब उनके 80,000 फॉलोअर है। हाँ, तो फॉलोवर्स के लिए ही कर रही है वो सब। तो आपने नहीं पेज बनाया ऐसे? नहीं, मैं नहीं चलाती। नहीं, आप भी बनाओ फॉलोअर के लिए, वो तो नहीं नहीं नहीं, नहीं है, गलत मैं है। अपने लिमिट में हूँ। आप अपनी लिमिट में हूँ, मर्यादा में? मर्यादा में हूँ। मगर वो तो वीडियो बना रही है, रोज वीडियो बना बना के ब्लॉग डाल रही है,
मैं तो डरती हूँ जी। मैं एक वो होती है समाज में कि मेरे पापा नहीं है, मेरे सिर पे भैया है, कल भैया ने कोई रास्ते में पकड़ के ये ना टोकर लगे कि तुम्हारी बहन वो कर रही है, ऐसे कर रही है। सही बात है। तो आप अपने भाई की इज्जत के लिए? हाँ जी, हाँ जी, मैं नहीं करती वो का। कहते हैं बहुत लोग कह रहे हैं मीडिया पे कि फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए इस पे आई है मीडिया पे, तो मैं बता दूं बहन जी कि मैं कोई फॉलोवर्स। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि पेज बनाओ। हाँ जी, हाँ जी। न तो मैं कोई आईडी चलाती हूँ, न मैं फॉलोवर्स वो करती हूँ, न मैं आई मीडिया पे, इसलिए मैं तो अपने न्याय के लिए आई हूँ। जैसे वो कितने दिन हो गए दीदी केस को? लगभग अंदाजन कितने साल हो गए आपके केस को? मेरे केस को तो काफी दिन हो गए, जब से ही चल रहा है, जब से शादी। कोई या नहीं अभी आप बैठ? मेरा वैसा कोई दहेज वहेज का केस नहीं चल रहा मेरे, तो बस वो जब फायरिंग करी थी ना उसने, रोहित ने, हाँ भाई पे वो केस चल रहा है, बस भाई का ही। अच्छा, वो चल रहा है अभी? हाँ, मेरा कोई तो आप फिलहाल क्या मांग करना चाहते हैं? योगी जी पे आपको विश्वास है? हाँ जी, विश्वास है। बस यही न्याय, यही मांग करना चाहती हूँ कि मेरा न्याय करवा दो मुझे, मतलब इस रिश्ते से आज़ादी दिलवा दो जो 9 साल से मैं झेल रही हूँ। एक लड़की मजबूर होकर ये फैसला लेती है। तो दीदी आप एक बात बताओ, जैसे एक तरफ बेचारी वो निक्की इस दुनिया में नहीं रही, अगर निक्की जिंदा होती तो शायद हो सकता है वो रहस्य खुल गया होता। कंचन जो है वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुई है। कंचन उसी की सगी बहन है और वो खुलेआम वहाँ बयान दे रही है, घूम रही है, मगर जो विपिन का पूरा परिवार है वो अरेस्ट है। अगर वो उस घर की बेटी नहीं होती तो देरानी जेठानी होती वो, तो आज वो भी सलाखों के पीछे नहीं होती दीदी? हाँ जी, होती, जरूर होती। होती ना? हाँ जी। मगर एक तरफ तो वो अपनी बहू का फर्ज निभा के वहां पर भी रह ली। हाँ, अब जब बात बिगड़ी तो अपनी बेटी बन गई वो घर की। हाँ जी, हाँ। तो ऐसा जायज है आपके हिसाब से? नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई। अगर निक्की उस घर की इज्जत थी तो कंचन भी उस घर की इज्जत थी। जब वहां पर मीडिया कैमरों के माध्यम से पता लग रहा है और वहां के लोगों के माध्यम से पता लग रहा है कि वहां पर उस समय जो हम लोगों ने भी सुना है और आपने भी सुना है, ना आप थे वहां ना हम थे मौके पे, कि उस टाइम पे विपिन वहां था ही नहीं। कंचन वीडियो बना रही। आपने कभी ऐसा देखा है कि भगवान ना करे आपके किसी परिवार के साथ कोई हादसा हो रहा हो तो आप पहले वीडियो बनाओगी या उसकी जान बचाओगी? नहीं होगा मुझ पे, मैं उसकी जान बचाऊंगी पहले। हाँ जी, जान। तो ये वीडियो बना रही है जीने से उतरते हुए, उसकी जलते हुएगी, और नू करके पहली वीडियो आधी पुरानी आधी वीडियो नई डाल के दिखा रही है। हाँ जी। ऐसा क्यों कर रही है दीदी वो? आप थोड़ा बहुत कंचन और निक्की को भी जानते होंगे नेचर में, कभी मिली होगी, कभी आपसे बात हुई होगी। देखो क्या उनके मन में चल रहा है। नहीं, कभी मिले तो हो गए आप? हाँ, मिले। राम नमस्ते हाँ, हुई होगी? हाँ, मिलती थी दिन ऐसे त्योहारों तो। में? हाँ जी, हाँ जी। एक छोटा सा सवाल आपसे बस पूछ रहा हूँ दीदी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ बस आपसे। दोनों बहनों में देखो, अभी तक जो मैंने सुना है वो मैं आपको आपके जवाब के बाद बताऊंगा। दोनों बहनों में सीधी कौन थी? एक बात दिल से देखो, अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, एक लड़की इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि मेरे से ज्यादा आप जानते होगे, मिलते तो दोनों से होगे आप। आपकी नजरों में सीधी, मतलब बोला जाए नेचर वाइज सीधी बेचारी कौन थी? मैंने ज्यादा तो उन्होंने नहीं बढ़ता, पर मुझे नहीं लगता कि दोनों ही सीधी थी, सही थी, मतलब अपने उसमें। नहीं, मतलब बोलने चालने में जिस तरीके से ब्लॉग बना रही है कंचन ब्लॉग बना रही है, निक्की कुछ बोलती नहीं है और कंचन जो है वो बोल बोल के वीडियो बना बना के डालती रही है, तो आपको नहीं ऐसा लगता जैसे कि मतलब इसमें से कोई एक ना एक तो ऐसा होता है? जैसे सीधी का मतलब ये होता है जैसे कोई ज्यादा बोलता है कोई कम बोलता है। मैं नहीं कह सकती कि मेरे लिए तो दोनों ही एक सी थी। वह आपसे दोनों का व्यवहार था, साथ खाना खाते थे कभी कभार दिन त्योहार में? कभी नहीं हुआ मेरे में, तो ज्यादातर यहाँ पर ही रही हूँ। अच्छा, ऐसा रहा है हमेशा? हाँ जी, पैसों का मैटर ये हाँ जी, हाँ जी। तो भाभी मेरे लिए तो दोनों का बर्ताव एक सा था, जैसे उनके भैया का उनके माँ बाप का मेरे प्रति था, ऐसी दोनों बहनों का। तो आपसे प्यार नहीं था? नहीं नहीं, मैं नहीं कह सकती कि कौन सी तेज थी कौन सी। आपसे प्यार नहीं था दोनों बहनों का किसी? नहीं नहीं, सिर्फ मतलब गवर्नमेंट पैसों से ही मतलब था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और भाई से उन दोनों बहनों का क्या प्यार था? देखो, भाई बहन का तो प्यार होता ही है। उनसे था? हाँ, मतलब बहन से प्यार, भाई से प्यार था और भाई की नहीं था, भाभी से प्यार? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे आप में क्या बुराई थी उनको, मतलब दोनों बहनों को, कि सिर्फ पैसों का ही खेल रह गया सारा? पैसों का ही खेल है, अब भी पैसों का ही था। अब बहन मर गई तो बैगन में भल्ला ही, उससे क्या गहने लेकर आइए, पैसे लेकर आइए, तो वही है। अब भी बैग भर के? वो तो अपनी बहन थी जिसका इतना भी दुख नहीं माना, तो मैं तो जब भी दूसरे की बेटी थी। बिल्कुल सही बोला, आप दूसरे की बेटी थी, वो तो सगी बहन थी। वो तो सगी बहन थी। भाई वहाँ के लोग भी यही बता रहे हैं। हाँ, उन्हें तो पैसे अच्छे लगे, इंसान थोड़ी अच्छा लगता है। तो क्या दीदी ये पैसा हम लोग साथ लेके जाएंगे अपने, कभी जाएंगे जीवन में? तो नहीं, वो तो नहीं, कोई भी नहीं लेके गया वो तो। फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब आपके साथ इतना बुरा हुआ है, उधर उनकी बहन चली गई, वो पैसा भर के अपने घर ले गई। देखो, जितने उनकी सोच है, उनकी मानसिकता है ऐसी कि उनके लिए पैसा सब कुछ है, इंसान नहीं है। आपने फिर भी निभाने की बहुत कोशिश करी? हाँ जी, मैंने बहुत कोशिश करी, पर अब नहीं निभाना चाहती।
अब नहीं अब निभाना बात बहुत आगे निकल हाँ गई जी, गाड़ी। अब बात अब आपके बर्दाश्त से। हाँ जी 9 साल हो गए, बहुत निभाया मैंने। और भैया आपके जो है भाई क्या कहते हैं इस विषय में? भाई भी बस, भाई का फर्ज होता है कि परिवार को भाई तो मेरे से छोटे हैं, अब तो मेरे ऊपर बात है कि मैं कैसे करूं। हाँ जी छोटे हैं वो। हाँ जी मतलब जब तक पिताजी थे तब तक आपको कोई दिक्कत परेशानी आए तो पिताजी आपके लिए समझ लो कि परमात्मा थे। हाँ जी अब आपको अपने आप खुद एक्शन विचार करना पड़ेगा। हाँ जी तो मतलब फिलहाल अब आप यही न्याय की मांग चाहते हैं कि आपको न्याय चाहिए मुझे, जो मैं हाँ जी मोदी मुझे समझे और मेरा वहाँ से फैसला करवाए कि मुझे 9 साल हो गए, जो मेरे पापा ने दहेज में दिया है वो मुझे वापस दिलवाए। गाड़ी मिली थी आपकी, वो कहाँ पर है अभी दीदी? गाड़ी तो उन्होंने तभी बेच ली थी। अच्छा, गाड़ी बेच ली थी, किसके नाम से थी वो गाड़ी? वो रोहित के नाम से थी, हाँ भिखारी सिंह के नाम से थी। अच्छा, गाड़ी जब भी बेच दी। अंदाजन कितने साल चलाई गाड़ी? 10 दिन भी ना चली वो तो तभी। 10 दिन भी ना चलाई वो? पक्का ये बात कंफर्म है? हाँ जी ये गाड़ी बेच दी? हाँ जी। दहेज की गाड़ी कौन बेचता है दीदी? दहेज की गाड़ी को तो बिना पूछे लड़की। तो आप यहाँ पर ही अंदाजा लगा लो। 16 में शादी हुई थी? हाँ जी तो 17 तक भी नहीं आई गाड़ी वो? नहीं 1 साल भी नहीं चलाई गाड़ी? नहीं। तो गाड़ी लेने का फायदा क्या हुआ? फिर उसके बदले कैश मांग लेते। कैश भी मांगा था उन्होंने, 10 दिन पहले आए थे कैश मांगने के लिए। कैश दिया था? नहीं, कैश नहीं दिया पापा ने, क्यों, हम 2 बहनों की शादी एक साथ करी थी ना, तो उन्होंने कैश नहीं मांगा। फिर एक गाड़ी समाज के लोग कहने लग गए कि एक गाड़ी देगा तो फिर दूसरी के लिए बोलेंगे कि दूसरी गाड़ी नहीं दी। मतलब कितना दर्द होगा उस बाप के ऊपर जो रात दिन मेहनत करके पैसा जोड़ के इकट्ठा करके गांव में खेतों में रात दिन धूप में तप के दूध काट के बच्चों को बड़ा करके और बात गाड़ी में आ जाए। तो उन्होंने आपको फिर भी दोनों बहनों को गाड़ी दी? हाँ जी दोनों बहनों के लिए। और वो गाड़ी जो है वो 1 साल भी नहीं चल पाई? 10 दिन में ही बेच ली वो। 10 दिन में हाँ जी, 2016 में 16 तारीख को हुई, तो 1 महीना भी नहीं चली वो, 10 दिन के अंदर बेच ली थी उन्होंने। तो फिलहाल अब आप मतलब सरकार से यही मांग करते हैं कि आपको न्याय चाहिए मुझे जो दहेज में मेरे पापा ने जितना भी खर्च किया है वो सारा खर्चा उन्होंने जो फैसले में बोला है, पंचायत में फैसला किया था उन्होंने 35 लाख रुपए का। तो ये 35 लाख रुपए तो वो निक्की के घर वाले कह रहे हैं कि भैया ये तो विपिन मांग रहे हैं हमसे, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ वही। ये तो झूठ है इसका मतलब? नहीं झूठ नहीं है, वो विपिन के पापा जी ने करवाया था मेरा फैसला 35 लाख रुपया। विपिन के पापा ने आपका फैसला करवाया था? तो वो तो कह रहे हैं कि ये हमसे पैसा मांग रहा है, ये क्यों झूठ बोल रहे हैं वो लोग? वो झूठ बोल रहे हैं वो तो अब झूठ। हाँ जी भाई एक बात बताओ, हर चीज में झूठ बोल रहे हैं, मीडिया के आगे सब चीज पकड़ी जा रही है उनकी। तो अरे आपको पता है अगर सवाल पूछा जाता है आपके बारे में तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है? हाँ तो पूछो सही क्यों तबीयत खराब हो जाती है? जब भी उनसे सवाल पूछते हैं ना इनके बारे में तो फट से वो कह देती है मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूंगी। हाँ जी, वो नहीं सब कह रहे हैं इस बात है, जितने फैमिली मेंबर है, किसी की मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है। हाँ जी मतलब कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ है, तभी तो मैं यहाँ पे छोड़ी हुई हूँ। आज उनके सामने सब कुछ खुल के आया है। उन्होंने यहाँ तक कि मेरी शादी भी छिपाई रखी, आज मीडिया के सहारे मेरी शादी खुली है, तो वो उस चीज का भी वो है उन्होंने। कि मतलब जो दूसरे के लिए बुराई कर रहे थे या दूसरे के लिए जो दूसरे के परिवार को गलत बता रहे थे, उन्होंने खुद बहू जो है अपनी छोड़ रखी है बहू छोड़ रखी है। हाँ जी। तो कितनी मतलब ये शर्म वाली बात है कि एक तरफ आप दहेज का केस लगा रहे हो और वो आपके फैसले के 35 लाख थे आप हाँ जी वही 35 और लाख। वो विपिन के पिताजी पे डाल दिए। हाँ जी, वो होटे उन्होंने पंचायत में बोला था, 4 मतलब पंचायत के जो आदमी बैठे थे कि मैं दिला दूंगा, तो वो 35 लाख रुपए की मांग थी जिसे वो दहेज का नाम दे रहे हैं। मतलब परेशान करा जा रहा है उनको भी। हाँ जी। और इस बीच में बेचारी मोहरा जो है वो निक्की बन गई। अब देखो कैसी भी थी वो। देखिए दीदी एक बात बताऊं मैं आपको, मीनाक्षी दीदी, ना मैं था वहां ना आप थे और ना गांव वाले थे। जो हुआ है वो 2 लोगों के बीच हुआ है। जब वहां पर वीडियो में कोई और आ नहीं रहा था तो उसमें कंचन और निक्की के अलावा और कौन था? वीडियो तो कोई और बना नहीं रहा था, कोई नहीं था। हाँ जीने से जब वो उतर रही थी कंचन नहीं बनाई थी वो वीडियो, उसके अलावा कोई था नहीं कोई नहीं था। अगर विपिन मारता भी तो उसकी वीडियो नहीं बनती। तो दीदी वो वहां होता भी तो नहीं। हाँ जी। वो अस्पताल क्यों ले जाता? हाँ जी। वो अंतिम संस्कार में भी था, आपको पता होगा। हाँ जी। पूरा परिवार था। हाँ वीडियो में सब कुछ देख रहे हैं। देख रहे हैं ना हम भी? हाँ जी। अगर वो मारता तो क्या वो अंतिम संस्कार में खड़े होते? हाँ जी। और अंतिम संस्कार के 2 दिन बाद वीडियो वायरल करी है इसका, आपको पता हो तो? हाँ जी। अच्छा, जब तक अंतिम संस्कार हुआ तब तक तो सब नॉर्मल था। वो 2 दिन बाद 2 वीडियो को एडिट करके वायरल किया गया। हाँ जी। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है आपको भी। मास्टरमाइंड है। हाँ जी, मतलब सारा खेल कंचन का ही हाँ जी, उसे फॉलोवर्स अच्छे लग रहे हैं।
आज भी बहन का दुख नहीं है उसे। चेहरा देख के लग रहा है आपको कि उनको नहीं लग रहा किसी का भी नहीं, ना माँ का ना बेटी का, किस फैमिली में मुझे तो लग नहीं रहा देख के। 10,000 फॉलोवर थे, 8,000, आज उनके 80,000 फॉलोवर है। हाँ तो सही है। तो पेज बना के अपना 300 वीडियो। हाँ जी हाँ जी। तो देखो जी, कुल मिला के ये हमारी बहन है और मेरा मकसद सिर्फ आपको सच्चाई दिखाना था। मैं चाहता हूँ कि इन्होंने बोला है कि मेरे को योगी मोदी जी न्याय दिलाए, देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चल रही है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि इस बहन को भी, हमारी बहन को, मीनाक्षी बहन को भी न्याय मिले। आज इनके पिताजी कोरोना के दौरान जो है वो इस दुनिया से चले गए। जिस बाप ने 2 बहनों की शादी करी, जिस बाप ने दोनों बहनों को, देखिए मैं इसको दहेज नहीं कहूँगा, मैं ये भी कह सकता हूँ कि उनके मन की इच्छा थी जो उन्होंने पूरी कर ली कि दोनों बहनों को गाड़ी दे दी। मगर एक बहन अगर अपने घर में खुश है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस परिवार की भी परवरिश अच्छी है, गलत तो नहीं कह सकते। मगर जिस तरीके से दीदी बता रही है कि उन्होंने ये बात छुपाई क्यों, अगर ये इतने सच्चे थे निक्की घर वाले तो ये भी बताते ना कि हमारी भी बहू जो है वो अपने मायके में बैठी है। दीदी मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला? नहीं सही बोल रहे हो। ये बात तो छुपाई गई मीडिया से। हाँ जी हाँ जी हाँ। ये कैसे पता लगी बात सबको फिर बाद में? जब मीडिया वाले सामने आए थे, सिरसा वालों ने आवाज उठाई थी जब उन पे दहेज का प्रेशर डाला हुआ था कि दहेज मांग रहे थे विपिन के घर वाले, रुब्बास वाले। वो 35 लाख आपके फैसले के थे? हाँ जी, वो 35 लाख रुपए। तो उन्होंने कहा कि उस बेटी से भी मिलो जाके जो उन्होंने 9 साल से छोड़ी हुई है। बिल्कुल सही। हाँ जी, वो भी सामाजिक समाज की बेटी है, वो बेसमाज की नहीं है। नहीं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई की अगर जो मुहिम चल रही है, अगर निक्की बहू थी उस घर की तो आप भी तो निक्की की भाभी हो, उस घर की बहू थी। घर की बहू थी। हाँ जी। तो एक बेटी को इंसाफ मिले और एक बेटी को ना मिले, हाँ जी हाँ जी, ये तो गलत है। गलत है। हाँ ये तो गलत है। हाँ। और विपिन की माँ भी बहू है भाई, विपिन की माँ भी तो उस घर की बहू है। जो निक्की की, जो विपिन की माँ है वो निक्की की सास लगी, वो भी तो बहू बन के उस घर में आई थी। हाँ तो उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। वो बेचारी जेल में क्यों बंद है दीदी? तो कंचन भी जेल में जाना चाहिए। हुई किसको जेल में होना चाहिए? कंचन को। कंचन को भी होना हाँ चाहिए। जी हाँ जी। अच्छा, अगर वो जेल में है तो बहू भी होनी चाहिए। वो सास जेल में है तो बहू भी होनी चाहिए भाई। अगर वो उस घर की बहन नहीं होती तो आज वो जेल में नहीं होती। जेल में होती अगर जेठानी होती तो। कर क्या रही है दीदी वो? ये रात दिन कर क्या रही है? कंचन रात दिन सो रही है, कर क्या कर रही है ऐसा? देखो मीडिया के सामने बच रही है। मीडिया के आगे? हाँ जी। मगर जांच होगी तो दीदी राज तो खुलेगा। हाँ जी हाँ जी, जांच होगी तो राज खुलेगा। चलो जी, ये तो दीदी की बात रही। अब आप लोग अपनी वीडियो पर राय रखिएगा कि एक बहन की हमने आवाज़ उठाई, निक्की इस दुनिया से गई है, ये दर्द दुख इनको भी है कि वो बेचारी चली गई। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये परेशान नहीं है, ये भी परेशान है। और इनका एक बयान भी वायरल हुआ था कि चलो वो तो चली गई, हो सकता है मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो जाता। होता ही मेरे साथ। अच्छा, ऐसा होता जैसा निक्की के साथ हाँ हुआ जी है? हाँ जी। मैं तो ऐसा कई कैसे बार मतलब? मैं तो कई बार अपने बचाव के लिए गांव में भी भागी हूँ। जब फायरिंग इतनी चलाई, लड़ाई हुई? हाँ जी, फायरिंग भाई इन पे चलाई है, मुझे मारा है, अधमरा करा है, तो कोई कसर थोड़ी करी है उन्होंने। हो सकता है आपका हाल भी निक्की वाला हाँ हो जाता अगर आप वहां रहती। हाँ जी हाँ और जी। यहाँ आ गई हो तो आप, यहाँ आ गई तो बच गई। बच गई। तो आप देख सकते हैं, वीडियो पर अपना सुझाव जरूर रखना और आप लोग जरूर बताना कि इस बहन की बात भी निक्की के परिवार को, निक्की के जो मायके वाले हैं उनको सोचनी चाहिए कि आप निक्की के लिए देखिए, निक्की का दर्द हमें भी, हम बार बार कह रहे हैं, निक्की के हत्यारों को जो है वो वही सजा मिलनी चाहिए जो सजा है। जो अगर विपिन का परिवार है तो विपिन के परिवार को सजा मिले, और अगर उसके परिवार का कोई निक्की के परिवार का है या निक्की की बहन है अगर, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। मगर हम ये चाहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अगर मुहिम चल रही है तो एक बहन हमारी मीनाक्षी है, उसको भी इंसाफ मिले, और एक तरफ हमारी बहन है निक्की, उसको भी इंसाफ मिले। दोनों को तराजू में बराबर लेके चलो, और कंचन की जांच जारी रखो। कंचन की जांच होनी चाहिए। हाँ जी, कंचन की जांच होनी चाहिए। आप अपना वीडियो पे सुझाव जरूर देना कि आपको हकीकत में क्या लगता है। एक बहन ये भी परेशान है। जय श्री राम। मैं दिल्ली का दीपक, फिलहाल पल्ला, ग्रेटर नोएडा से।